बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको आलू वाले पराठे बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको दो तरीकों से आलू वाले पराठे बनाना सिखाऊंगी। आप भी इन दोनों तरीकों से आलू वाले पराठों को ज़रूर बनाना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की आलू वाले पराठों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंथते हैं। 3 कप आटे को छान कर इस तरीके के साथ मैंने एक बर्तन में ऐड कर लिया है और फिर इस आटे में हमने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने 2 टेबल स्पून घी ऐड करना है। नमक और घी शामिल करने से हमारे पराठे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें इस तरीके के साथ पानी शामिल करते जाना है और आटे को गूंथते जाना है। आटे को हमने सेम इसी तरीके से गूंथना है जैसे हम घर में यूज करने वाला आटा गूंथते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आटा गूंथ लिया है। ऑयल को इस तरीके के साथ आटे के ऊपर लगा लेना है ताकि आटा ऊपर से हार्ड ना हो। एक प्लेट की मदद से इसको इस तरीके के साथ कवर कर देना है। अब हम पराठों के लिए मसाला तैयार करते हैं। 6 अदद मैंने आलू लिए हैं। इनको मैंने इतना बॉईल किया है ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाए। एक मैशर की मदद से आलूओं को अच्छे तरीके के साथ मैश कर लेना है। आप देख सकते हैं कि आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें प्याज ऐड करनी है। प्याज को मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप प्याजों को बहुत ही बारीक चॉप नहीं करेंगे तो जब आप पराठे बनाएंगे आपके पराठे फट जाएंगे। हाफ प्याली इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। हाफ प्याली ही इसमें पुदीने की पत्तियां ऐड करनी है। इनको भी मैंने छुरी की मदद से थोड़ा सा काट लिया है और साथ ही इसमें 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। हाफ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करना है और साथ ही इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करना है। हाथों की मदद से इन तमाम मसालों को आलूओं में मिक्स कर लेना है। आलूओं का मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक तवा लेना है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जितनी देर में तवा गर्म होता है हम पराठे के लिए पेड़ा तैयार करते हैं। थोड़ा सा आटा लेना है और इस तरीके के साथ इसका पेड़ा बना लेना है। इसका सेम ऐसे ही पेड़ा बनाना है जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए पेड़ा तैयार करते हैं। पेड़ा हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस पेड़े को दोनों तरफ से इस तरीके के साथ आटा लगा लेना है। पेड़े को दोनों तरफ से आटा लगाने के बाद हाथों की मदद से प्रेस करते हुए पेड़े को बड़ा करते जाना है। आप देख सकते हैं कि पेड़ा कुछ इस फॉर्म में रेडी हो चुका है। अब हम इसको मसाले से फिल करते हैं। चम्मच की हेल्प से पेड़े के ऊपर इस तरीके के साथ घी लगाना है और फिर मसाले को इस तरीके के साथ पेड़े के ऊपर लगा लेना है। आलू के मसाले को इस तरह से पेड़े के ऊपर लगा लेना है और फिर दोनों हाथों की हेल्प से पेड़े को इस तरीके के साथ एक दूसरे के साथ अटैच करते जाना है। पेड़ा बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ अटैच होता जाएगा। अगर आपने भी कभी इस तरीके से आलू वाले पराठे नहीं बनाए तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनते हैं। हाथों की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करना है और इसको प्रेस करके बैलेंस कर लेना है। दोनों तरफ से इस तरीके से इसके ऊपर आटा डस्ट करना है और इसको बेल लेना है। बहुत ही एहतियात के साथ और आहिस्ता आहिस्ता आलू वाले पराठे को बेल लेना है। संडे वाले दिन ब्रेकफास्ट में आप आलू वाले पराठों की ये रेसिपी जरूर बनाया कीजिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये। आलू वाला पराठा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको तवे पर डालते हैं। तवे के ऊपर इस तरीके के साथ चम्मच की मदद से थोड़ा सा घी ऐड करना है और पराठे को इस तरह से तवे के ऊपर डाल देना है। पराठे के ऊपर इस तरीके के साथ थोड़ा सा घी ऐड करना है और फिर इसकी साइड को इस तरीके के साथ चेंज कर देना है। चम्मच की मदद से पराठे के किनारों पर इस तरीके से दोबारा से घी लगाना है और हाथों की मदद से पराठे को इस तरह से घुमाना है ताकि पूरे पराठे पर अच्छी तरह से घी लग जाए और फिर पराठे के ऊपर दोबारा से घी लगाकर इसकी साइड को चेंज कर देना है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी लुक में एक तरफ से आलू वाला पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है और फिर एक चम्मच की हेल्प से इसको घुमाते हुए दूसरी तरफ से भी पका लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू वाला पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरे तरीके से भी आपको आलू वाला पराठा बनाना सिखाऊंगी। आपने 2 छोटे छोटे इस तरीके के पेड़े बना लेने हैं और फिर एक पेड़े पर आटा लगाकर इस तरीके के साथ
बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसी तरीके से दूसरे पेड़े पर भी आटा लगाना है और हाथों की मदद से इसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। एक चम्मच की मदद से इसके ऊपर इस तरीके के साथ घी लगाना है। इस तरीके से इसके ऊपर आलू का मसाला लगाना है और फिर इस तरीके के साथ दूसरे पेड़े को उठाकर जोड़ देना है। हाथों की मदद से इसके किनारों को अच्छी तरीके के साथ प्रेस कर लेना है और फिर दोनों तरफ इस तरह से आटा डस्ट करना है और इसको बेल लेना है। बहुत ही एहतियात के साथ आराम आराम से हमने आलू के पराठे को बेलते जाना है। ये बहुत ही आसानी के साथ बेला जाएगा। आलू वाला पराठा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको तवे पर डालते हैं। तवे के ऊपर घी लगाकर इस तरीके से हमने पराठा डाल देना है और चम्मच की मदद से इसके ऊपर दोबारा से घी लगाना है और एक तरफ से पकाने के बाद इसकी साइड को चेंज कर देना है। चम्मच की मदद से इसको घी लगाने के बाद हाथों की मदद से इसको एक बार घुमा लेना है ताकि पूरे पराठे पर अच्छी तरह से घी लग जाए। ऊपर से घी लगाने के बाद इस तरीके से पराठे की साइड को चेंज कर देना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू वाला पराठा एक तरफ से बिल्कुल रेडी हो चुका है। नीचे से भी आलू वाले पराठे को अच्छी तरह से पका लेना है और फिर इसको हम एक प्लेट में निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से लाजवाब सा आलू वाला पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आपको दूसरा पराठा भी दिखाती हूँ जो मैंने पहले तैयार किया था। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से दोनों आलू वाले पराठे मैंने तैयार किए हैं। अगर आपको इन दोनों तरीकों से मेरे आलू वाले पराठों की रेसिपीज पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आलू वाले पराठों की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।